अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी घर वापस आ गई थी और मेरे पेपर्स भी हो गए थे। आज है चांद रात, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं बस घर आई थी और मैंने अपनी बहन को मेहंदी लगाई थी। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं और मैंने सारी चीज़ें भी भाई के हाथ घर भिजवा दी थी। 2 वीक्स तक कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं पेपर्स में इतना बिज़ी थी। घर आते सारी ये जो सारा सामान मैंने जो पैक किया था हॉस्टल से, वो मैंने घर भिजवाया था और मैंने कहा कि ये मैं सबसे पहले लगाऊं। और मैंने ये कोई रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने कहा आप लोग बोर हो जाओगे। मेरी ईद की मेहंदी भी मैंने बहुत मिनिमल सी लगाई थी, थोड़ी सी। और ये रहा मेरा ईद के फर्स्ट डे का जोड़ा। और इतनी गर्मी थी तो मैंने कहा इस बार ना कोई प्लेन सा जोड़ा पहनेंगे। इनफैक्ट ये जोड़ा है आई थिंक जे डॉट का। आप लोग सर्च कीजिएगा, आई होप आपको मिल जाएगा। ये स्टिच करवाया था मैंने और मैंने मामा को कहा था बिल्कुल प्लेन सा, इस पर लेस भी मत लगाइएगा क्योंकि इतनी गर्मी है। लेकिन ये उनको मिला तो उन्होंने इसके साथ मैचिंग लेस लगा के स्टिच करवाया और मैंने बस नेल पेंट लगाई थी। और बस नहा के ना मैं सुबह बस ईद वाले दिन तैयार हुई थी। इनफैक्ट ये हम लोग शाम में तैयार हुए थे क्योंकि सुबह तो कुर्बानी हुई पूरा दिन, तो वो मैंने इतना हाथ से रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस शाम में मैं और मेरी बहन वीडियोस बनाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो जी तैयार हो लेते हैं। और बस जी इतनी गर्मी में दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन बस हम तैयार हुए। और यहाँ पे ये मेरी बहन जो है वो हाइस का एक जो लिपस्टिक का मैंने पाउच फुल मंगवाया हुआ है, इनका जो सेडक्टिव न्यूड आई थिंक है उसमें से, तो उसमें से एक शेड लगा रही थी, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। और साथ ही जी कुर्बानी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने नमकीन गोश्त बनाया था तो मैं वो टेस्ट कर रही थी और शाम की चाय का टाइम हो रहा था तो ये नमक पारे बाजी लोग खा रहे थे। तो मेरा ईद का फर्स्ट डे बस ऐसे ही गुजरा। हमने व्लॉग तो इतना कुछ किया ही नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और उसके बाद जी ये ईद का सेकंड डे है। आज हम जा रहे थे दादा अबू के घर। ईद जो कुर्बानी वाली ईद होती है ना, उसमें फ़र्स्ट डे हम यहाँ पे ही रहते हैं और जो ईद का सेकंड डे होता है वो दादा अबू लोगों के घर जाते होते हैं। तो बस ये वाला जो मेरा ईद का जोड़ा था ये मैंने पहना। और ये जो है हो सकता है आपको मिल जाए। मैंने ये लोकली यहाँ यहाँ से नहीं, थोड़े किसी शॉप से मैंने लिया था। ये मेरी ईद की सेकंड डे की लुक है। इसके साथ मैंने ये जो गोल्ड सिल्वर हील्स एंड ट्रांसपेरेंट की मैंने हुक जो इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से ऑर्डर की है। आप वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज ईद के दिन जो बना था वो, अब गोश्त वाली ईद है तो गोश्त वाले चावल ही बना करेंगे और साथ में रायता था। और जी आज थी मामा की बर्थडे। हम सब बहन भाइयों ने मिलके केक लेके आए थे हम लोग, तो हमने बस वो केक कटिंग की। इतनी गर्मी थी उफ कि वो जो प्लेट थी ना जहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा जाता है वो भी मेल्ट हो गई। आज ईद का दिन है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी कलेजी की रेसिपी दी जाए। तो मैंने यहाँ पे कलेजी बनाई थी और ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत से दो सिंपल सिंपल से स्टेप हैं। आपने लेनी है कलेजी जितनी भी आपके पास हो। मैंने यहाँ पे 1.5 किलोग्राम कलेजी ली थी। उसके बाद मिर्चें ली थी, लहसुन जिंजर पेस्ट लिया था 2 टेबलस्पून, उसको कलेजी में डाला। और जो मिर्चें थी ना उनको मोटा मोटा चॉप करके आपने उसके अंदर डाल दिया। फिर आपने लिया जी विनेगर, सिरका जो है उसकी 5 से 6 चमचे ना आपने इस तरह डाल देनी है। हम मामा होती तो वो तो अंदाज़ा नहीं डाल देती हैं, मैं तो टेबल स्पून्स पे रहती हूँ। तो सिमिलरली मैंने 5 से 6 चम्मच ना इसमें दही डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको कवर करके रख देना है फ्रिज में 40 मिनट्स के लिए। साथ ही आपने जितनी देर में बनाना है मसाला, जिसमें आपने 2 टेबलस्पून लेना है सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जाएगा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च। अच्छा ये साबुत लेने हैं सारा कुछ। इसको तवे पे रख के ना गरम जब तवा हो जाएगा तो इस पे आपने डाल के ना इनको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने निकाल के इसको चेक करना है कि ये देखें ये ऐसे खुद ब खुद टूट रहा है, वो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये रोस्ट हो गया है। तो मैंने तो इसको जी पीसा था इससे लंगड़ी में। अगर आप चाहें तो मिक्सर में भी पीस लें और अपने भाइयों को कहें कि जी आपको टमाटर और मिर्चें चाहिए तो वो मंगवा के घर में रख लें, क्योंकि आपको 5 से 6 से ज़्यादा ही टमाटर चाहिए होंगे। मैंने 7 लिए हैं, आप अपनी कलेजी के हिसाब से लेंगे। मिर्चें लेके आपने जी इनको बस चॉप कर देना है। और जो आपने कलेजी निकाली है उसको धो के रख लें। मीनवाइल निकालें कढ़ाई
उसमें डालें तेल। अच्छा, कलेजी में तेल ज़्यादा डलता है, ठीक है, अपनी कलेजी के अकॉर्डिंग डालें और उसमें डाल दें टमाटर कटे हुए। लहसुन को भी इसी तरह गुली डंडे में डाल के पीस लें। 2 टेबलस्पून हमें लहसुन चाहिए। अच्छा, मसाले हमें सिर्फ यही चाहिए, जिसमें हाफ़ टेबलस्पून मैंने डाली है नमक, काला नमक, और दूसरा नमक, 1 चम्मच मिर्चें, आधा 1 चम्मच हल्दी, 2 से 3 भरे हुए वो जो मैंने मसाले डाले हैं, और 1 चम्मच कसूरी मेथी। ये सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लें और आपने बस यही मसाले डालने हैं। यही जो 2 चम्मच मैंने लहसुन का जो पेस्ट बनाया है ना, उसको मैंने जब मेरे टमाटर रोस्ट हो गए उसमें डाल के ना उनको अच्छी तरह से भून लेना है और इसमें मसाले डाल लेने हैं। सो इनके बाद इसमें मसालों की अच्छी सी बुनाई होगी। जैसे लहसुन का कच्चापन जो है ना, वो आपको खुशबू आना शुरू हो जाए ना, मीन्स लहसुन जो है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो गया। कलेजी को धो के उसका सारा पानी निचोड़ के रख लें। और अच्छा, कलेजी थोड़ी सी ना रेड रेड रहेगी, आप जितना भी धोएं, विनेगर लगाएं, जितना मर्ज़ी धो के रखें, इसमें थोड़ा थोड़ा लाली लाली सी रहती है। उसके बाद इसमें जाएगा जी दही। दही जो है वो आपने जब जब इसमें से पानी आएगा ना, ये पानी कलेजी ने खुद छोड़ा है, थोड़ी देर आप इसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डाल के ना दही अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और जी ये टमाटर वगैरह सारा कुछ खुद गल जाएंगे, और इसको कवर करके रखते हैं आप तकरीबन दो से एक डेढ़ घंटा लगता है कलेजी को। मुझे तकरीबन 1 घंटा या से ज़्यादा ही, 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट में ये मेरी कलेजी बन गई थी। तो मैं यहाँ बाहर बैठी थी, बाहर इतना अच्छा मौसम था, तो मीनवाइल मुझे याद आया कि मैंने तो कलेजी रखी हुई है। तो मैं बस भागती 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 अंदर गई, और अंदर जी यहाँ पे कबाब का जो है वो मिक्सचर तैयार हो रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो कबाब को, हम तो आए थे यहाँ पे अपनी कलेजी देखने। तो मैंने बस फ़ौरन से अपनी कलेजी देखी, और बस वो भी उसमें पानी था। तो इसके लिए फ़िक्र मत कीजिएगा, लगेगी नहीं, बस आपको साथ साथ ना उसको चेक करते रहना है। तो बस फिर मैं बैठ गई, और साथ ही मैंने वो सीख कबाब का मसाला बनते हुए देखा, और अपनी कलेजी को भी साथ साथ हिलाते रहना है। इस टाइम तक ना एक टाइम आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कलेजी गल गई है। तो जब गल जाए ना, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी अगर आपको कम लगे आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हल्की आंच पे रखिएगा कलेजी। उसमें डालनी है ग्रीन मिर्चें कटी हुई, और 2 टेबलस्पून लेमन डाल के उसको अच्छी तरह से ना करना है आपने मिक्स। उसके बाद आप डालेंगे उसमें 2 टेबलस्पून घी। अच्छा, ये स्टेप आपने तब करना है जब आपने सर्व करना है। तो मैंने तो कर दिया था जी, मैं थक गई थी, मैंने घी डाल के ना अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर डाला धनिया। उफ़, क्या लग रही है कलेजी। और ये देखें जी, मैंने कहा अपनी प्लेट निकालें और कलेजी खाएं। अच्छा, मुझसे मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, मैंने उन मिर्चों के बाद ना 1 चम्मच और डाल दिया था, तो आपने नहीं डालना। और अगर तेज़ हो गई हैं तो उसमें दही डाल के उसको बराबर कर लेना है। तो हम सब ने तो खाई, मामा को भी बहुत पसंद आई थी कलेजी, वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। सो वंस अगेन आप सबको ईद मुबारक, अच्छे से ईद इंजॉय करें, और ये कलेजी ज़रूर ट्राई और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए रखिए अपने चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।